अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की सीरीज़। और ये आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसका सबसे पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। तो इन फिगर्स को जो है हम कैसे किसी भी एग्जाम्पल के अंदर से हम देख सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। हमें ये अगर फाइंड आउट करना हो तो इनके रूल्स हैं, और रूल जो है मैंने शॉर्ट में, या आप यूँ समझ लीजिए कि ब्रीफली जो है ये रूल पॉइंट वाइज लिखे हैं। जैसे पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक नंबर है हमारे पास 567845656 सेंटीमीटर। ये पहला रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं हमारे पास, ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमने काउंट करना है। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहला रूल ये कहता है कि जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे उनको हम जो है वो काउंट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 3.14। तो इसके अंदर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, तो इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं। पहला रूल जो है हमारा। सिमिलरली जो है हमारा सेकेंड रूल जो है ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट्स। ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीनिंग ये है कि अगर नॉन ज़ीरो के दरमियान ज़ीरो आ जाएं, मिसाल के तौर पर आपके सामने 560005 आ रहा है, तो इसमें जो है ज़ीरो को हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। मिसाल इसको हम यूँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी अगर आप देखना चाहें तो अगर आपने ये लिखा है 2001 लिखा है, तो ये इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में मौजूद होंगे। इसी तरह से हम जो है वो सेकेंड रूल को देख सकते हैं। सेकेंड रूल जो थर्ड रूल जो है हमारा, ऑल बिगनिंग ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जो शुरू में ज़ीरो आ रहे हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, उनको काउंट हम नहीं करेंगे। जैसे 0.000000567 सेंटीमीटर लिखे हुए, तो उसमें हम सिर्फ 3 डिजिट ये काउंट करेंगे। जो शुरू में ज़ीरो लगे हैं वो काउंट हम नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, एंडिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ द डेसिमल पॉइंट इज़ एक्चुअली रिटन इन, बट नॉट सिग्निफिकेंट इफ़ द डेसिमल पॉइंट इज़ एन अंडरस्टूड डेसिमल। ये फोर्थ पॉइंट जो है बड़ा समझने का पॉइंट है। इसके अंदर ये है कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, जैसे कि पहले एग्जांपल में 26000 पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसमें जब पॉइंट लगा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। और अगर हमारे पास पॉइंट नहीं लगा हुआ, मिसाल के तौर पे ये आखिरी एग्जांपल के अंदर पॉइंट नहीं लगा हुआ, 1 2, खाली इसमें 2 काउंट करेंगे, बाकी सिफर हम काउंट इसको नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो जैसे ही डेसिमल पॉइंट लग जाएगा तो हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसको हम काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली इस सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो ये सिफर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर 6, तो ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट जो है हमारा वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है। उसमें ऐसा है कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट में लिखा हो या साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? तो अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो व्हेन लुकिंग एट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन ओनली लुक एट द नंबर पार्ट, नॉट द एक्सपोनेंट पार्ट। तो हमें एक्सपोनेंट पार्ट को नहीं देखना है,
हमें खाली नंबर पार्ट को देखना है। जैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरह से हमारे पास इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसलिए 1 नज़र आ रहा है। क्लियर। अब ये जो है हमारे इसमें, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, या अपनी डायरी में या होमवर्क में आप इसको देख सकते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास जो है आप इसको देख सकते हैं कि इसमें आपने सब में बताने हैं कि इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद वो है हमारा राउंड ऑफ द डेटा। हम किसी भी डेटा को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ की जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग ये है कि हम जो एक्यूरेसी को कम कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, बहुत ही बड़ी रीडिंग लिखी हुई है, उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है उस रीडिंग की या उस वैल्यू की या उस रिज़ल्ट की। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को रिड्यूस कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो राउंड ऑफ की मीनिंग टू डिक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो राउंड ऑफ में हमेशा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को हम कम कर देते हैं, उनकी तादाद को कम कर देते हैं। अब कम करने का तरीकाकार क्या होता है कि कोई भी वैल्यू आपको दी जाती है तो उसमें हम जो है लास्ट डिजिट को देखते हैं जिसको हमें ड्रॉप करना है। अब जैसे ये एक वैल्यू लिखी हुई है 3.14278 लिखा हुआ है, आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है। अब इसमें से मुझे डिजिट जो ड्रॉप करना है वो ये लास्ट डिजिट ये नज़र आ रहा है, आपको 8 नज़र आ रहा है। तो इसमें जो है रूल लिखे हुए आपने, बस वो छोटे से बहुत ही शॉर्ट से रूल है। वो रूल क्या है, द लास्ट डिजिट विच इज़ टू बी ड्रॉप, वो डिजिट जिसको ड्रॉप करना है, इफ़ दैट डिजिट, अगर वो डिजिट, पहला पॉइंट क्या है कि अगर वो डिजिट 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो देन जस्ट ड्रॉप दैट डिजिट। अगर वो 5 से छोटा है तो उसको हम जस्ट ड्रॉप कर देंगे, मगर ये 8 जो है ये 5 से छोटा नहीं है, 5 से बड़ा है। तो सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर वो 5 से बड़ा है, इफ़ दैट डिजिट इज़ मोर देन 5 देन +1 टू द नेक्स्ट डिजिट। इसके बराबर वाले डिजिट के अंदर जो है हम क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। मतलब ये है कि इसमें आप जो है 1 प्लस कर देंगे तो 7 + 1 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने इसको 8 कर दिया है, मतलब इस 7 + 1 को प्लस करके 8 कर दिया और इस डिजिट को हमने ड्रॉप कर दिया है। तो इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें, 1, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर थे। जब हमने इसको ड्रॉप कर दिया तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। अब काउंट कर सकते हैं, ये डिजिट तो हट गया, तो इसमें प्लस किया, 7 + 1 किया तो ये 8 हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी तरह से आपने जिस डिजिट को ड्रॉप करना है उसको आपने देखना है कि 5 से बड़ा है या छोटा है। तो दोबारा जो है हमारे पास डिजिट 5 से ये हमारे पास बड़ा है तो इसको ड्रॉप करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके अब वही रूल पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास 5 से बड़ा है तो देन +1 टू द नेक्स्ट डिजिट देन ड्रॉप। तो +1 करेंगे हम नेक्स्ट डिजिट में, तो 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 3, और ये 8 जो है ये ड्रॉप हो जाएगा। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको नज़र आ रहा है 4। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। तो इसमें आपने ये दोनों आपने रूल देख लिए इसके कि अगर हमारे पास लेस देन 5 है तो क्या होगा, मोर देन 5 है तो क्या होगा। इसमें आप मज़ीद इसी चीज़ की प्रैक्टिस आप देख सकते हैं हमारे पास। अब इसमें जो है ना, ये जो रूल लिखे हुए हैं इसमें थोड़ा सा हमें समझना है। इसमें यह है कि अगर एग्जैक्टली 5 होगा तो क्या होगा। अब मिसाल के तौर पे एक वैल्यू लिखी हुई है 2.5351। अब इसमें मुझे जो है वो हमें ड्रॉप करना है डिजिट को। तो अब इसमें अभी इस वक्त जो है इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है या इसको रिड्यूस करना है तो हम 1 को यहाँ से ड्रॉप करेंगे। तो 1 5 से छोटा है, हम जो पहला रूल पढ़ेंगे, तो इसलिए जो 1 को ड्रॉप हो जाएगा तो बच जाएंगे 2.535। अब ये जो 5 है ये एग्जैक्ट 5 आ गया है। तो जब एग्जैक्ट 5 होगा तो रूल नंबर 3 आप देख रहे हैं कि अगर इफ़ दैट डिजिट इज़ एग्जैक्टली
or equal to 5, then you have to check the next digit either it is even or odd। तो आपने देखना है कि इसके बाद जो डिजिट है, जैसे डिजिट आपको नज़र आ रहा है 3, तो ये जो एग्जैक्ट जब 5 आ जाए तो हम 12 वाले डिजिट को देखेंगे कि वो हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये 3 जो है आपको पता है क्या है, 3 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आप बताएं। तो अब आपको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पर जो है 3 जो है हमारा वो ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, इफ़ इट इज़ ऑड देन +1 टू द नेक्स्ट डिजिट देन ड्रॉप। तो अब हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। 3 में 1 प्लस किया तो क्या हो गया, 4 हो गया, और 5 की जगह 5, फिर 2, फिर पॉइंट लग गया। तो अब ये इसके डिजिट हो गए 3 डिजिट्स का ये बन चुका है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 2.5350 लिखा हुआ है, तो अब अगर इसमें मुझे ड्रॉप करना है तो ये 0 तो आपको पता है 1 से 5 से लेस देन है, तो ये हट जाएगा। फिर आ जाएगा 2.535, और फिर जो है ये हमारे पास इसको जो है एग्जैक्ट 5 आ गया। वही रूल अप्लाई किया, ऑड है तो 1 प्लस कर देंगे, 4 हो गया। अब इसको मज़ीद अगर हमें वो करना है, मज़ीद अगर इसको वो जो इसमें देख सकते हैं, इफ़ इट इज़ इवन डिजिट डू नॉट राउंड इट लिव इट। अगर इसमें इवन नंबर है तो इसको जो हम क्या करेंगे, मज़ीद राउंड ऑफ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 2.5250, तो अब एग्जैक्ट 5 है मगर बराबर में 2 लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ। 2 इवन नंबर है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम +1 वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे ये ड्रॉप हो गया, 2.52 हो गया। सिमिलरली जो है वो 2.5349 लिखा हुआ है, तो ये 9 जो है 5 से बड़ा है, आप देख सकते हैं रूल नंबर 2। तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर ये 5 हो गया तो बराबर में देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर ये ऑड होता है तो फिर +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2-3 सिग्निफिकेंट तक ही रखा है। तो बेटा ये समझ आ गया आपको। देख सकते हैं इसमें मज़ीद आप, इसमें ये जो हम आपको दिखा रहे हैं नया, इसमें ऐसा है कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो अब इसमें हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ये किताब के अंदर जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है, कराची बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ये नहीं दिया हुआ कि डेसिमल पॉइंट हो तो किस तरह राउंड ऑफ करते हैं, उसके रूल नहीं लिखे हुए, उसमें नहीं बताया गया, डायरेक्ट एक्सरसाइज दी हुई है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसको कैसे करते हैं ज़रा समझ लीजिएगा बेटा। देखिए ये लिखा हुआ है 7891 मीन्स 7891 रुपीज़ लिखे हुए हैं। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो किस तरह राउंड ऑफ करें, देखिए वो वही पहला रूल लगाएंगे, 1 जो है 5 से छोटा है तो इसलिए ये इसको हम ड्रॉप करेंगे। मगर जब इसमें ड्रॉप करेंगे मतलब ये कि जहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, जब वहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो जब ड्रॉप जिस नंबर को, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करेंगे उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो 1 ड्रॉप हुआ तो उसकी जगह पे 0 आ गया। फिर यहाँ लिखा हुआ है 789। अब ये 9 जो है हमारा, इसको भी हमने ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करके कैसे, ये 5 से बड़ा है तो सेकेंड रूल, 5 से जब बड़ा होगा तो हम क्या करते हैं, बराबर वाले में, इसके बराबर वाले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। तो 8 में हमने जो है 1 प्लस कर दिया। अगर हम 8 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है 9 हो गया, ये हो गया 7 9, और ये दोनों डिजिट ड्रॉप हो गए तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 0। तो अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, अगर हम आप देखना चाहें, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही हुए। अब जैसे ये 3 है तो ड्रॉप हुआ, इसकी जगह पे 0 आ गया। इसी तरह से जो है 5 जो है वो एग्जैक्ट 5 है तो बराबर वाले नंबर को देखेंगे, 7 जो है वो ऑड नंबर है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस करेंगे, 7 प्लस 1 हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे देखा 8 लिखा हुआ है और 1 5, तो इन्होंने जो 3 सिग्निफिकेंट तक इसको ड्रॉप किया है और इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो याद रखिएगा 0 तब आएगा जब डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ होगा। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ आप देख सकते हैं। इस तरह से सिमिलरली ये भी ऐसे ही है, 1 जो है वो 5 से छोटा है, ड्रॉप हो गया, इसकी जगह 0 आ गया। 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा। 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 10, 0 आ जाएगा उसकी जगह पे। फिर आगे मजीद एक कैरी चला जाएगा तो 9 + 1 हो जाएंगे 10, तो फिर उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। फिर एक और कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे कैरी होके जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है खाली 1 सिग्निफिकेंट फिगर आपको
नज़र आएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं, जिसमें ये 0 तो ऐसे ही ड्रॉप हो गया, 0 की जगह 0 आ गया। 5 एग्जैक्टली जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से जो है हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट डिजिट जो है हमारा इवन है या ऑड है। तो अब इसमें जो है ये हमारा 3 जो है ये ऑड नंबर है, तो जब भी हमारे पास एग्जैक्टली 5 हो तो बराबर वाला डिजिट को देखेंगे कि हम इसको किस तरह ड्रॉप करेंगे। हम देखेंगे इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो +1 करेंगे, इसमें 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया 3 4, और इन दोनों को ड्रॉप किया है तो इसकी जगह पे 0 आ गया। सिमिलरली ये 450 लिखा हुआ है, इसको राउंड ऑफ करके 500 बनाया गया, आप देख सकते हैं। तो 0 तो ऐसे ही ड्रॉप हो गया, इसकी जगह 0 आ गया। 5 जो है वो एग्जैक्टली है, तो इसलिए बराबर वाले नंबर को देखेंगे कि हमारा जो है वो इवन है या ऑड है। तो ये अब इवन नंबर है, तो इवन नंबर को तो हम फिर प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसमें मिस्टेक हो गई है, आप देख सकते हैं इसमें ये मिस्टेक हो गई है इसमें। तो ये जो है हमारा इसमें आप नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं कि इसमें राउंड ऑफ के लिए भी आपको ये एक्सरसाइज दी गई है कि हम इसको राउंड ऑफ करें 2 3 0। अब इसको राउंड ऑफ, अब इसको मतलब 2 को राउंड ऑफ करना है आपने। अब ये कि किस तरह राउंड ऑफ करेंगे, इस तरह से 8 को राउंड ऑफ करना है तो किस तरह राउंड ऑफ करेंगे। ये जो नंबर लिखे हैं वहाँ तक राउंड ऑफ आपने करना है, ये जो नंबर लिखे हुए ना वहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास जो है 2 3 0 लिखा हुआ है, तो अब ये राउंड ऑफ होके अब 0 तो ऐसे ही राउंड ऑफ हो जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा। 3 जो लिखा हुआ है 3 की जगह पे क्या आएगा, जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 5 से छोटा है तो ऐसे ही इसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहें तो हम यूँ हो जाएगा ये 2 जगह 2 0 और 0। तो इसमें ये कैसे हुआ, अगर देखना चाहें तो ये 0 जो है ऐसे ड्रॉप हो गया, 0 की जगह 0 आ गया। ये जो शुरू में 0 आ रहा है, आप देखें शुरू में जो 0 आ रहा है पहला 0, फिर जो दूसरा 0 है 3 वाला, ये जो है हमारा 5 से लेस देन है, तो इसलिए जो है हमने इसको हटाया तो इसकी जगह पे 0 आ गया। और इसको अब मज़ीद नहीं करना, यहाँ तक ही करना है हमें। तो ये पहले वाले का जवाब जो है 200 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो है हम अब इसको नेक्स्ट वाला भी हम करके दिखाते हैं। नेक्स्ट वाले में ये जो 4 लिखा हुआ है ये 5 से छोटा है, तो ये ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। और अब यहीं तक करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 8 0 हो जाएगा। इसी तरह से जहाँ तक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ तक लिखा हुआ है तो यहाँ तक ड्रॉप करना है। ड्रॉपिंग इस तरह से आप ये इसको होमवर्क में आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें कोई सवालात वगैरह हों तो आप बेटा पूछ सकते हैं। और ये हमने छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट की है, इंशाल्लाह जो है मज़ीद इसके और न्यूमेरिकल जो इसके एप्लीकेशन वगैरह हैं वो मैं मज़ीद जो है वो आपको शेयर कराऊँगा। जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।